सोना खरीदना अवॉइड कर दो, कार का यूज करना कम कर दो, पूल टैक्सी का यूज करना शुरू कर दो, फॉरेन कंट्रीज घूमना बंद कर दो। ऐसे कुछ 11 रिक्वेस्ट नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने परसों की अपनी रैली से। और इस रैली के बाद से ही लगातार सब जगह यही बातें हो रही है कि कैसे काम चलेगा बिना सोने के, बिना तेल के, बिना विदेश घूमे और वर्क फ्रॉम होम करके। मतलब कहीं ऐसी सिचुएशन वापस तो नहीं आने वाली है जैसा कोविड में हुआ था। ऐसे कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इंडिया की स्थिति इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर है कंट्री के, वो ये बोल रहे हैं कि ये चीजें बंद कर दो, ये चीजें बंद कर दो, जो कि फ्री हैंड होना चाहिए, जो कि अपने शौक से लोग खरीदते हैं, जो कि अपनी मर्जी से लोग घूमने जाते हैं। ऐसा क्या हो गया, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ में कवर करेंगे इसका असर मार्केट के ऊपर, और साथ में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट्स आगे क्या कहते हैं। क्योंकि क्रैश आने के जो बादल मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे वो अभी छटे नहीं है। लास्ट वीक जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मैंने आपको बताया था कि वीकली क्लोजिंग पर ध्यान रखिएगा, उसी से डिसाइड होगा आने वाले दिन बुलिश होंगे कि बैरिश। उन सब टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, फिर मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे हॉट टॉपिक पर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है। तो देखो 11 रिक्वेस्ट है, बाकी बहुत सारी रिक्वेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा डिस्कशन वाले जो टॉपिक्स है वो है गोल्ड, दूसरा फॉरेन ट्रेवल्स, और तीसरा ऑयल का कंजप्शन। अब देखो इनको लाइन वाइज बात करते हैं। पहले अगर हम बात करें गोल्ड की, तो आप सब लोगों को पता है कि इंडिया गोल्ड के मामले में सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है। लेकिन किस मामले में? रिजर्व में नहीं, ज्वेलरी में यूज होने में। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास इतना इतना ज्यादा गोल्ड है जितना वर्ल्ड वाइड कई सारे कंट्रीज का आप मिला दोगे तो भी नहीं बनेगा। अब इतना ज्यादा गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया के अंदर होता है, ये बात सबको पता है। लेकिन आता कहां से है गोल्ड? आप ये भी तो सोचिए। गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि अगर आप ज्वेलर के पास जा रहे हो तो ज्वेलर ने अपने घर की ईंट तोड़ के बना दिया होगा। नहीं, वो भी तो कहीं से आता ही होगा। अब या तो जमीन से आता होगा, तो इंडिया के अंदर तो इतना गोल्ड आता नहीं है। तो इसके लिए यूजुअली क्या होता है, गोल्ड को इंपोर्ट करा जाता है। अब इंपोर्ट करा जाता है तो इंपोर्ट करने वाले सारे सामान किस करेंसी में आप बाई करते हो? आप बाई करोगे डॉलर में। तो अल्टीमेटली जो गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है वो डॉलर से हो रहा है। दूसरा चीज, आप क्या करेंगे, आप अपने आईएनआर को यानी कि अपने रुपए को ये देखकर कि आईएनआर तो यार गिरता जा रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, तो गोल्ड बाई कर लो। वॉर की सिचुएशन चल रही, मैंने खुद आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, जयपुर से, मार्च के फर्स्ट वीक में, कि जब वॉर आता है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देना होता है। मैंने खुद आपको ये बात बोली थी। अब ये बात तो उन्हें भी पता है कि जितना ज्यादा लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा इंडियन रुपीज और कमजोर होता चला जाएगा। क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए फिर से डॉलर खर्च होने वाले हैं, डॉलर खर्च होंगे तो फॉरेक्स रिजर्व गिरेगा। तो हर तरीके से गोल्ड खरीदना भी अल्टीमेटली देश के लिए नुकसान की बात बनते जा रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट करी। अब करना है नहीं करना है, देखो उन्होंने तो बिल्कुल देशभक्ति जोड़ते हुए कह दिया, आप खुद तो तैयारी करते नहीं, हम तो देशभक्ति मांगते हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखो मैं थोड़ा सा न्यूट्रल आदमी हूं, मुझे इतना समझ में आता है कि आप जो भी सरकार हो उसकी बुराई करते जाइए, उनसे क्वेश्चंस पूछते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पूछना हमारा हक है। और अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो डेमोक्रेसी किस बात की, फिर तो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, है कि नहीं? तो क्वेश्चंस पूछते जाइए, सरकार को सारी चीजें याद दिलाते रहिए कि भैया तुम एजुकेशन के ऊपर ढंग का काम नहीं कर रहे हो, तुम जो है साफ सफाई के ऊपर इतना बढ़िया कैंपेन चलाए थे 2014-15 में, उन पे ढंग से काम नहीं कर रहे हो। सारे 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 क्वेश्चन आप पूछते जाइए। लेकिन कभी कभी जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अल्टीमेटली देश हमारा है, और इसके अच्छे या बुरे होने में कंट्रीब्यूशन सारी गवर्नमेंट्स का है और हमारा भी। तो इसलिए इसके अच्छे होने में और स्ट्रांग होने में कंट्रीब्यूशन हमारा भी लगेगा। तो आप लोग क्या करने वाले हो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस पे कोई राय नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या है। दूसरा चीज, विदेश यात्रा कम करो। विदेश यात्रा कम करने का रीजन क्या होता है? देखो यूजुअली उन्होंने वर्ड जो सेंटेंस बोला था, अगर आप ध्यान से देखोगे, कि मिडिल क्लास, समझ रहे हो, मिडिल क्लास के लोगों को बोला कि आप लोग बहुत फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा अवॉइड करो। रीजन क्या है? ज्यादातर लोग सैलरीड होते हैं, जॉब में होते हैं, टैक्स तो उनका कट के आता है, लेकिन वो जितना रुपया सेविंग करके वापस जाके उसको फॉरेन कंट्रीज के अंदर खर्च कराते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, मैं इतने सारे एनसीआर में अपने जानने वाले लोगों को जानता हूं जो लोग अपनी जॉब से सेविंग करने के बाद पहले लैंड नहीं खरीदते, फ्लैट नहीं खरीदते, सीधा विदेश की टिकट कटाते हैं। और आज के वक्त में हनीमून पे विदेश जाना तो इज लाइक कि भाई जाना ही है, ठीक है ना? तो इससे क्या नुकसान होता है देश को, कि देश का आईएनआर लेके आप वहां जाते हो, डॉलर में कन्वर्ट करते हो, फिर से डॉलर के अंदर खर्च करके आ जाते हो। अब मोदी जी ये नहीं कह रहे कि आप गोवा मत जाओ, आप मनाली मत जाओ, आप शिमला मत जाओ, इंडिया के अंदर कुछ भी करो, जितना खर्च करना है करो। आप खर्च करोगे तो कोई इंडियन ही कमाएगा, लेकिन कोई ऐसा काम मत करो जिससे आप खर्च करो
और कोई इंडिया के बाहर का आदमी कमाए। बेसिक सा मोटिव उनका ये था। तो अगर आपके बिजनेस के लिए नीड ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है किसी ने टिकट करा लिए होंगे, जिंदगी में पहली बार विदेश जा रहा होगा, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग नहीं रुकने वाले हो, तो रुकने का मतलब भी नहीं है। लेकिन अगर अननेसेसरी है तो और आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप अवॉइड कर दीजिए। देश के हित में थोड़ा सा और कंट्रीब्यूशन सही। अब यहाँ पे ये मत सोचना मैं तो टैक्स भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं, सब कुछ मैं ही करूंगा क्या, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, और आपसे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम कर रहे हैं। सो जो हो सके कर दो, सिंपल सी बात है। तीसरा चीज ऑयल का, कि जो है आप वर्क फ्रॉम होम प्रीफर करो, फालतू में गाड़ी लेके मत घूमो, रात में नाइट आउट वाली गेड़ियां कम कर दो। ये सारी रिक्वेस्ट बेसिकली थी। तो रीजन क्या था, क्योंकि देखो इंडिया का ऑयल रिजर्व के मामले में नंबर बहुत कम है। कोविड के टाइम पे जब वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो सारी कंट्रीज ने और स्पेशली इंडिया ने तो रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के रिजर्व भी कर दिया, बेच के पैसा भी कमाया। ये सच बात है, अब सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन चक्कर क्या है कि इंडिया के पास अपना इतना बड़ा रिजर्व नहीं है कि बहुत दिन ऑयल की सप्लाई के बिना काम चल जाए। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला जो सीन है वो अगर जल्दी सोल्व नहीं होता, तो अभी ऑलरेडी इतनी इतनी दिक्कतें हो चुकी हैं तेल में कि 2027 से पहले ठीक नहीं होने वाली। क्यों? मैं आपको कारण बताता हूं। जेपी मॉर्गन की एक रिसर्च रिपोर्ट निकली है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कोविड के अंदर जितनी भी कंट्रीज ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए थे, अब उससे तेल निकालना शुरू कर दिया। मतलब सप्लाई खत्म हो गई है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकालना शुरू कर दिया है। और अगर जून जुलाई तक ये वॉर जारी रही तो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है वो भी कम होने लगेगा और देशों के ऊपर संकट आने लगेंगे कि अगर तेल नहीं आया तो हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो जैसे कि आप जो है खाना लेकर गए थे ट्रैक पर, और ट्रैक पर आपका जो है कुछ खाना जो है वो बंदर ने छीन लिया। अब आप पहाड़ की ऊंचाई पर, आपको खाना मिलेगा नहीं, लेकिन आपका मान लीजिए 50% खाना जा चुका है। तो अब आप क्या करना शुरू करोगे? अब आप जो लंच करने वाले थे उसके अंदर अगर आप 3 रोटी खाने वाले थे, अब 2 रोटी खाओगे कि थोड़ा सा रात के लिए बचा लेते हैं। तो ऐसे ही तो करते हैं। जैसे अगर आप कहीं पर ऐसी जगह जा रहे हो, ट्रैवलिंग में जा रहे हो 3-4 घंटे एक्सप्रेस वे पर, और आपको पानी की बोतल पानी नहीं मिलेगा और आपके बोतल में इतना सा पानी है, तो जितने भी कार मेंबर उसमें एक एक घूंट पी लेते हैं। वही स्थिति इंडिया की जो है आनी शुरू हो गई है, और ये सच है, कुछ छिपा नहीं है। और अगर जून तक ये प्रॉब्लम चली तो ऑयल की समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ जाएगी। और गैस की तो समस्या देखो आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी सिलेंडर लगातार महंगे हो रहे हैं। अब मेरा वही कहना होता है हमेशा कि अब मैं खड़े होकर गाली देना शुरू करूं कि जो है तुमसे सिलेंडर नहीं सही हुए, तुमसे रिजर्व नहीं बना, ये नहीं बना। उससे पहले चीज ये है कि पहले ऐसी स्थिति में देश का सहारा बन जाओ, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, और उसके बाद जम के गाली देना। ये चीज हम लोग इजराइल से सीख सकते हैं। आप लोगों ने देखा जब वॉर शुरू हुई तो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके बोला पहले हमास को अटैक करो, पहले पैलेस्टीन पर अटैक करो, तब तक इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिए। और ये अच्छी चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के अंदर भी देखी कि सारा ऑपोजिशन इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ हो गया था। तो ये चीज हम लोगों के अंदर ऑलरेडी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसराइल से सीखो, मैं ये कह रहा हूं उसे दोहराने का शायद वक्त है, तो थोड़ा सा संभलना है और अपने जो क्वेश्चन है वो सरकार से पूछते रहने हैं। और उसके अलावा वोट का राइट तो आपके पास है। चलो, अब ये सारी बातें तो हुई। देखो जो डिस्कशन हम कर रहे थे इन सारी सिचुएशन में, आप लोग इन तीनों टॉपिक पर अपनी क्या राय रखते हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करेंगे मार्केट्स की, क्योंकि मार्केट्स की भी हालत जो है वो खस्ता ही दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है देखो चार्ट्स पे समझाता हूँ। यहां पर देखो मैंने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट ओपन कर लिया। मैं आप लोगों को लगातार पिछले 3-4 हफ्ते से बार बार ये कहता आया हूं, जब से ये बुलिश कैंडलस्टिक बननी शुरू हुई थी तब से ही मैं ये बात कह रहा हूं, इसी वाली कैंडलस्टिक से, कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है ये कंसोलिडेशन का लो, जिसको अगस्त 2025 का लो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है 24,337 के आसपास। आप देख रहे हो जब ये वाली क्लोजिंग आई थी, ये वाली क्लोजिंग आने के बाद मैंने बोला कि अगर इसके बाद फॉलो थ्रू आ गया तो मार्केट मार्च हाई चली जाएगी, जो अभी मार्च में हाई बना हुआ था। और अगर इमीडिएट फेक आउट हुआ तो मार्केट गिर के नीचे आ जाएगी। अगले वीक की क्लोजिंग हुई फिर से नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा इमीडिएट फेक आउट। उसके बाद हम लोग पिछले हफ्ते की लास्ट थर्सडे की वीडियो में भी यही वेट कर रहे थे, क्या मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज होगी। तो इस हफ्ते भी क्लोजिंग नहीं आई है, और इस जो न्यूज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी उसके बाद एक गैप डाउन और आ गया है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन बढ़ता है तो मैं आपको फिर से वही बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, हमारे जो लोज हैं वो अभी बाकी हैं, हमारे टारगेट्स अभी बाकी हैं बेरिश। मार्केट को इन टारगेट्स को अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर इस तरह का सेटअप बनाना पड़ेगा। जब तक मार्केट ये वाला कंसोलिडेशन यहां पर नहीं करेगी, इस लेवल के ऊपर नहीं आएगी, ये वाले टारगेट्स जिंदा रहेंगे। इससे पहले कोई भी बाई सेटअप
एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो क्या प्रियांक भाई अब यहीं आएगी मार्केट? देखो यहीं आएगी या नहीं ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना बायस तब तक नहीं बदलूंगा जब तक प्राइस जो है यहां से पलट के ऐसा कुछ ना दिखा दे। अब मान लीजिए कल ही की मैं बात कर रहा हूं या इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, ये हफ्ता बंद होते होते इस तरह की कैंडलस्टिक वापस इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाए या अगस्त लो के ऊपर क्लोज हो जाए, तो मैं भी बदल जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मार्केट ने जो हमें चाहिए था वो कर दिया है और मार्केट ऊपर जाना चाहती है, लेकिन जब तक अगस्त लो के ऊपर नहीं रहेगी मार्केट, ये वाले सारे टारगेट जिंदा रहेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। देखो अभी जो सिनेरियोज हैं वो बहुत अनसर्टेन है वॉर की वजह से, बट चार्ट जो कहते हैं मैं आपको वो बताता हूं। चार्ट अभी भी बेरिश है। सिनेरियो मान लीजिए कल ही सारा शांति हो जाए, ट्रंप फिर से ट्वीट कर देगी वॉर खत्म, ये खत्म, ईरान तो हमारा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, वहां का प्रेसिडेंट, ऐसा बोलने लगो, कुछ भी बोल सकता है आदमी, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट एक्टिव, वेरी ब्रेव प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू ऐसा कुछ लिख देगा वो आदमी, तो तब मार्केट में पंप हो जाए, आप नहीं रोक सकते। तो आपको सर्टेन लेवल मार्क करके रखने हैं आने वाले दिनों के लिए कि जब मार्केट इसके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाएगी तो हम बुलिश होंगे, उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक लोअर हाई हो सकता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था, यहां पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट को अगर नीचे जाना तो एक लोअर हाई तो बना के जाएगी, तो ये पूरी तरह से लोअर हाई हो सकता है। इसलिए तैयार रहिए कि अगर ये सिनेरियोस चलते हैं तो ये एक लोअर हाई हो सकता है और आने वाले दिनों में हमें अपने टारगेट मिल सकते हैं। तो जब तक इसके ऊपर नहीं तब तक हमारा बायस सेम। तो आने वाला हफ्ता हम लोग बिल्कुल इसी प्लानिंग के साथ चलेंगे कि जब तक इसके ऊपर नहीं जा रही हम लोग बेरिश ही रहने वाले हैं। अब जब बेरिश रहने वाले हैं तो कल की प्लानिंग कैसे करें, परसों की प्लानिंग कैसे करें, कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्वियसली अगस्त लो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमने प्रीवियस वीक क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग मार्क कर दिया 24,176 पर। मार्केट ने गैप डाउन होकर नीचे की तरफ ओपनिंग दी है, पिछले वीक के लो के पास आ गया है। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस वीक लो को स्वीप कर दिया है, मैं आपको उसको दिखा देता हूं। देखो वीकली चार्ट पर मैं गया और वीकली चार्ट पर मैं गया तो प्रीवियस वीक लो जो है वो हमारा ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो मार्केट ने आप देखोगे इसको जो है ब्रेक कर दिया है, स्वीप नहीं किया अभी। अगर मार्केट कल वापस से इमीडिएट फेक आउट करके इसके ऊपर क्लोज कर दे तो आपको पता है एमटीएफ बुलिश स्ट्रेटजी बन जाएगी, फिर हम लोग इस गैप को फिल करेंगे और यहां तक टारगेट करेंगे। कल की क्लोजिंग किस तरह की उस बात पे डिपेंड करेगा बुलिश होने का प्लानिंग। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपके पास 23,555 और 23,123 सेम टारगेट है, बेरिश टारगेट यही रहने वाले हैं। इसी तरह से बाकी इंडेक्सेस के अंदर भी लगभग सेम प्लान रहने वाला है कि कल अगर इमीडिएट रिकवरी नहीं आती है तो अच्छे खासे हमें बेरिश दिन आगे देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की, तो आप देखोगे कि मिड कैप के अंदर जो है ये ब्रेकआउट फाइनली आ गया। हम लोगों ने पिछले हफ्ते बात करनी शुरू करी थी कि ये बुलिश है, ऑल टाइम हाई जा सकता है, ऑल टाइम हाई के अंदर ब्रेकआउट आ गया, क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई है। अब हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि मार्केट जो है इस हाई को ब्रेक कर दे और फिर ये ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट ने अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, अगर मार्केट इमीडिएट फेक आउट कर देती है, इस तरह की कैंडलस्टिक बना देती है, तो फिर गिरते गिरते यहां तक आ सकती है। इस इंडेक्स में मैं ऐसा बेरिश नहीं हूं कि गिरना शुरू करेगी तो यहां तक आ जाएगी, मैं ऐसा बेरिश नहीं हूं, उसका रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वाला फेक आउट, ये वाला जून इलेक्शन का लो का स्वीप। तो अगर मार्केट यहाँ पे इमीडिएट फेक आउट करती भी है और यहाँ कहीं आ जाती है तो इट इज फेयर। तो इसलिए 2025 का हाई जो 13,537 उसको अपने चार्ट से हटाइएगा मत, ऑल टाइम हाई जो 14,118 से हटाइएगा मत, और अगर पिछले वीक का ही ब्रेक होता है तो ओपन टारगेट्स हैं हमारे 15,400, 16,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था सेंसेक्स बहुत क्लीन चार्ट दिखा रहा है, गैप से रिवर्स होके आ रहा है, और अगर मार्केट ये नीचे की तरफ, तब मैंने प्रीवियस वीक क्लोजिंग इस वाले में मार्क कर रखा था पिछले फ्राइडे का, उसको ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ 75,868 जा सकती है। सेंसेक्स पहले बेरिश बन के बैठा था, बहुत ही सिंपल सा चार्ट था, और हमने देखा मार्केट जो है आज अच्छे खासे गैप डाउन के साथ 75,868 की तरफ आ चुकी है। इसके अंदर कोई लेवल चेंज नहीं, मैंने यहाँ से बस एक लेवल और था जो मार्च 2025 का हाई वो हटा दिया है, आप देख सकते हो। तो सिर्फ 25 लो रख लिया है अब कि 78 के ऊपर ही जाएगा तभी आप बुलिश होंगे, या फिर इस गैप के ऊपर जाएगा तभी हम बुलिश होंगे, वरना हम बुलिश नहीं होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो होगा 75,860 के बाद वो 74,616 होगा। बाकी सेम प्लानिंग जैसे निफ्टी 50 की है वैसी ही रहने वाली है। तो ये थे आज के इंडेक्सेस की अपडेट। ध्यान रखिए इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, तो बिटकॉइन डॉलर के अंदर भी हमारी प्लानिंग लगभग सही चल रही है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर बुलिश हो चुके हैं जब से 74,500 का लेवल ब्रेक हुआ है, हालांकि हम तो उससे पहले क्या यहीं से बुलिश हो गए थे जब 65,000 था, बट अभी लास्ट वाला जो लेग चल रही है हमारी वो चल रही है यहाँ से
मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। टारगेट भी हमारे 90,600 के क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल के लिए अगर शॉर्ट टर्म में मैं बात करूं, जो है ये कैंडल स्टिक है, बहुत प्यारी दिख रही है। ये वाला हाई मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर स्वीप हो जाना चाहिए या ब्रेकआउट हो जाना चाहिए इसके ऊपर। फिलहाल के लिए आपके पास ये जो पिछला हाई बना था, यानी कि जो आपका अप्रैल का हाई है, वो आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक इस तरह की देखने को मिल सकती है। तो बिटकॉइन के अंदर फिलहाल बुलिश सिनेरियो है, जब तक ये प्रीवियस मंथ हाई आपका होल्ड है। इसका लेवल मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ, जैसे 79,472, जो लगभग जो है 79,400 आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये वाला लो थोड़ा सा नीचे है। तो जब तक ये 79,400 जिंदा है, हम लोग इसके अंदर बुलिश प्लान रख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर काफी सारी अपडेट्स आने वाली, जैसे कि हम अभी टेलीग्राम लाइव भी कर रहे हैं और हम लोग यूट्यूब लाइव भी कर रहे हैं। यूट्यूब लाइव जो है वो कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए है। अगर आप उस लाइव का हिस्सा बनना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उसके लिए आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल में एक यूजर नेम मिलेगा, डिटेल वहां पे मिल जाएगी, आप पिन कमेंट देख सकते हो जाकर। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है और मई के महीने मैंने आपको बोला बहुत सारी प्लानिंग है। स्टॉक वाले चैनल के लिए भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसी हफ्ते के अंदर लगातार मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो आपको यहाँ पर या फिर टेलीग्राम में मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में पंच पर पीएसबीबी इंडिकेटर को लेके बहुत सारी क्वेरीज आई है, इसलिए मैं आज या कल में एक वीडियो शूट करके पोस्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का जो इंडिकेटर है उसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। आप लोगों का क्या सोचना है, क्या फॉरेन ट्रैवल बंद करने वाले हो? अच्छा, फॉरेन ट्रैवल करते नहीं थे तो क्या कार का घूमना और बेवजह गेड़िया मारना बंद करने वाला हो? अच्छा, वो भी नहीं करते थे क्या? तो गोल्ड खरीदना बंद करने वाले हो क्या? सर गोल्ड तो पहले ही महंगा हो गया, हम तो खरीद ही नहीं रहे थे। तो बताना किस कैटेगरी में हो आप, क्या करने वाले हो? सारी बातें पढ़ूंगा मैं आपके कमेंट से। फिर मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।